अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत वापस होंगे। रूहानी शिफाखाना फिर एक मरतबा आप लोगों को मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी के साथ पहुँचती रहे और मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बटर के ताल्लुक से है, यानी मक्खन के ताल्लुक से। अगर आयुर्वेदिक नज़रिए से इस ताल्लुक से बात करें तो मक्खन का इस्तेमाल इतना फ़ायदेमंद है कि हर इंसान को रोज़ इसे खाना चाहिए। जहाँ इन दिनों लोग डाइटिंग के नाम पर घी और मक्खन से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं पुराने ज़माने में मक्खन इसलिए खाया जाता था कि शरीर तंदुरुस्त रहे और बहुत सारी बीमारियां दूर रहें। तो मक्खन के क्या फ़वाद हैं और किस तरीके से किन किन बीमारियों में रोकथाम करता है, इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि मक्खन में बहुत अधिक कैलोरी होती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन नेचुरल चीज़ों में अधिक कैलोरी होती है उनमें पोषण भी उतना अधिक होता है। इसके हर 100 ग्राम में 750 कैलोरी होती है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम में रोकथाम करने के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होता है उनके लिए भी बटर यानी मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। मक्खन में लेसिथिन नाम का एक तत्व होता है जो कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट तत्वों के सही समावेश और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इससे फैट टूटता है और उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से होता है, जिससे कि वज़न घटने में आसानी होती है। इसी साथ इन्फेक्शन को भी ठीक करने में मक्खन काफ़ी फ़ायदेमंद है। मक्खन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और छोटी छोटी बीमारियां जैसे पेट खराब होना, कोल्ड एंड फ्लू वगैरह से बचाव करते हैं। इसलिए बीमार होने पर दाल खिचड़ी वगैरह में मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि इन्फेक्शन ठीक हो। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए भी मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मक्खन में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन डी उच्च मात्रा में मौजूद होता है। ये सभी तत्व मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 1 चम्मच मक्खन आप अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। साथ ही स्किन के लिए भी बटर यानी मक्खन के बड़े फ़वाद हैं। मक्खन में एक आवश्यक मिनरल सेलेनियम पाया जाता है। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही विटामिन ई भी इसमें मौजूद होता है। ये दोनों मिलकर स्किन को स्मूथ और हेल्दी बनाते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन पर हेल्दी ग्लो आता है। तो स्किन के लिए भी मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है। मक्खन में मौजूद फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिनोलिक एसिड कैंसर से बचाव में मददगार है और ये एसिड यानी कॉन्जुलेटेड लिनोलिक एसिड जो होता है ये ट्यूमर से लेकर कैंसर तक के उपचार में मददगार होता है। तो कैंसर जैसी घातक और ख़तरनाक बीमारी में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है बटर का, तो काफ़ी इसमें मदद मिलती है और बीमारी के असरात को कम करना और रोकथाम करने में काफ़ी ये सहायता देता है। और बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। कान की समस्या हो, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, कमज़ोरी और मानसिक समस्याओं के उपचार के लिए मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर चौथे महीने में इसके इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, जिससे कि गर्भ में बच्चे के विकास और डिलीवरी वगैरह में आसानी हो जाती है। तो मुख्तलिफ बीमारियों में इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं। जोड़ों की चिकनाई जिन लोगों को कम हो जाती है, तो अर्थराइटिस की समस्या होती है, उनके जोड़ों में चिकनाई यानी लुब्रिकेंट की कमी से दर्द होने लगता है। ऐसे में मक्खन का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये जोड़ों के लिए नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है और जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी ये मदद करता है। बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए भी मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। मक्खन में एराकिडोनिक एसिड होता है जो कि दिमाग के काम में और सेलुलर संरचना को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। ये बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये विटामिन डी का अवशोषित करने वाला रूप है जो सिनेप्सिस को ठीक से काम करने में मदद करता है। तो जहन के लिए और दिमाग की सेहत के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। गाय के दूध का मक्खन जो तैयार होता है उसका इस्तेमाल करने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा मक्खन के साथ शहद और सोने के वर्क को मिलाकर इस्तेमाल करने से टीबी के मरीजों को बड़ा फ़ायदा मिलता है।
इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्या होने पर गाय के दूध का मक्खन आंखों पर लगाना बेहद फायदेमंद होता है। किसी भी वजह से आंखों में होने वाली जलन को ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो लोग कुछ मिकदार में मक्खन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं कुछ मात्रा में, उन्हें दिल की बीमारी का खतरा अपेक्षाकृत कम हो जाता है और दीगर मामलों से ये खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई के अलावा लेसिथिन, आयोडीन और सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं जो दिल की सेहत के लिए काफ़ी बेहतर माने गए हैं। इसके अलावा मक्खन में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो थायराइड के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए भी थायराइड ग्लैंड के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों के सांस की प्रॉब्लम होती है, दमे की प्रॉब्लम होती है, तो सांस की तकलीफ होने पर भी मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। मक्खन में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स फेफड़ों की मदद करते हैं और दमा के मरीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसी के साथ मक्खन और तिल को मिलाकर खाने से पाइल्स के जो मरीज होते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा मक्खन में शहद और खड़ी शक्कर मिला खाने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। इसमें शहद के जगह पर नाग केसर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो मक्खन का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों में रोकथाम के लिए भी फ़ायदेमंद माना गया है और जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत के लिए भी बेहतर इसको माना गया है। और मर्दों की तमाम जिस्मानी प्रॉब्लम जो होती हैं, जो किसी भी तरह की कमज़ोरी उनको होती है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मक्खन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। तो मक्खन के ताल्लुक से जो मालूमात हमने पेश की है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चों को भी कराएं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि ये मालूमात कैसी लगी आपको। फिर दूसरे वीडियो में दूसरी टॉपिक में हम जल्द मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।